हेलो बच्चों, हाय। संक्रांति का चल रहा है, अभी संक्रांति चल रहा है। आज कन्म है। चलिए थोड़ा सा डाल देती हूँ क्योंकि मुझे 10 फरवरी में जो लकी ड्रॉ निकलना है उसके लिए मेरा 10 एपिसोड होना कंपलसरी है। तो इस बार जो मैं कर रही हूँ कंडक्ट हूँ, ये मेरा एक शब्द का पार्ट है, 5th पार्ट है। 380 to 434 तक है, फिर 54 है। इसमें से जो मेरा स्लीप टेस्ट थर्ड है उसमें सिर्फ मैं एक शब्द कंडक्ट कर रही हूँ, 10 मार्क है। आइए पहला भी पार्ट 5th कर लेते हैं। तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। देखते हैं इस बार कौन लकी ड्रॉ निकलते हैं। इस बार मैं 2 निकलने वाली हूँ। आइए, तरह तरह के रंगों वाला। अगर जो बहुत तरह के रंग हो उसे हम कहते हैं रंग भी रंगा। लालच करने वाला लालची। ऑल ऑफ हैप्पी कन्मो। जिसे भूख लगी हो उसे हम कहते हैं भूखा। जो भारत का रहता हो भारतीय। और जो बीमारों का इलाज करता है इसे कहते हैं डॉक्टर या चिकित्सक। जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं उसे हम पाठशाला कह सकते हैं, विद्यालय भी कह सकते हैं। आजकल कोई भी चिकित्सक वर्ड यूज नहीं करता है, डॉक्टर। लेकिन पुराने समय में क्या बोलते थे? चिकित्सक। पक्षियों का घर, पक्षियों का जो घर है उसे कहते हैं घोंसला। भेड़ बकरियों को पालने वाला गडरिया। आत्मा की बात जानने वाला अंतर्यामी। जो संस्था सरकारी न हो उसे कहते हैं गैर सरकार, नॉन गवर्नमेंट। उपदेश देने वाला उपदेशक। पुराण से संबंधित पौराणिक। जो कार्यक्रम संस्कृति से संबंधित हो उसे कहते हैं सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम। कॉलेज में शिक्षा देने वाला प्राध्यापक। जो भी कॉलेज में जो एजुकेशन देता पढ़ाता है, जो जैसा मैं हूँ, अगर मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मुझे अध्यापक कहेंगे। अगर वही मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगी तो मुझे प्राध्यापक कहेंगे। जिसमें समास न हो समासहीन। कद्र करने वाला। कद्र करने वाला क्या है बच्चों? कद्र दान। स्थान जहाँ किसी को जाना हो, वो प्लेस जहाँ पे मुझे जाना हो तो उसमें करें गंतव्य। क्या कहूंगी? गंतव्य। बांस का बना हुआ छोटा सा पात उसे कहते हैं डलिया। जिसे धर्म छूटने का भय हो उसे कहते हैं धर्म भीरू। सिर पर लपेटने वाला लपेट कर बांधे जाने वाला लंबा कपड़ा वो है पगड़ी। देखिए जिस प्रकार से गुजरात में भरवाड़ कहते हैं और प्लस राजस्थान में कितना लंबा पगड़ी बांधते हैं। फिल्म के लिए लिखे जाने वाले कार्य। फिल्म के लिए जो हम स्टोरी लिखते हैं उसे कहते हैं पट कथा। पर्दे के पीछे गाने वाला। जैसा फिल्म में दिखा जाता है कि हीरो लोग गाना गाते, वो हीरो लोग गाते हैं, उसके पीछे गाने वाले कौन है? वो उसे कहते हैं पार्श्व गायक। पिता से प्राप्त होने वाली प्रॉपर्टी वह पैतृक। पैतृक। पाव की एड़ी का फटना। जो पाव है माँ की एड़ी का फटते उससे कहते हैं विवाह। छत के आसपास बनाए जाने वाली दीवार। छत के आसपास जो बनाते हैं उसे कहते हैं मुंडे। इसे जो छत पर जब तक दीवार न बने तो वहां पर खेलना डेंजर है, तो इसलिए छत के आसपास बनाए जा रही मुंडे। तलवार रखने का कोष। जहाँ पर तलवार घुसाते युद्ध भूमि, राजा लोग जो तलवार से युद्ध करते हैं तो उसको कहाँ रखते हैं? मयान में। गंदे पानी की नाली कहते हैं मोरी। फिल्म में की जाने वाली बातचीत, फिल्म जो बात कहते हैं संवाद, डायलॉग। अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला स्वच्छंद। दौड़ कूद से संबंध खिला कहते हैं एथलीट। दौड़ कूद से भावना दोनों। विपक्ष में बात करने वाला प्रतिवादी। अपने बचाव में तर्क करना दलील। जन समय संबंधित जन संबंधी। जन संबंधी। लय में बधा हुआ लयबद्ध। साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार करता। आज्ञा न मानना अवज्ञा। मृत्यु कर्म दाक्रम। जो इंसान मर गया उसको हम जो कर्म करते हैं दाह कर्म करते हैं, जलाने के पहले उससे बहुत सारे प्रोसीजर है तो उसे कहते हैं अंत्येष्टि। सूचना का माध्यम कहते हैं संचार, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। सूचना का माध्यम क्या कहते हैं? संचार।
नए सीखने वाले, जो नए सीखते हैं उसे कहते हैं नवसाक्षर। तो यहाँ पे क्या, सूचना का, टेलीकम्युनिकेशन। नए सीखने वाले कहते हैं नवसाक्षर। अर्थ से संबंधित आर्थिक यानी इकोनॉमिक। दीवारों पर पानी जमा न सीलन, दीवारों पर बरसात के मौसम में आपके पानी जमाता है, एक प्रकार स्मेल आती है, तो वो क्या है, सीलन। सीमा के क्षेत्र को सरहदी, बाउंड्री का। सब जनों के लिए सार्वजनिक, जातियों के अनुसार सजातीय। स्वयं की शासन व्यवस्था मतलब स्वशासी। बिना अंकुश के निरंकुश। पेड़ की छाले पत्ते, ताड़पत्र। उस समय बड़े बड़े लोग, ऋषि मुनि, ज्ञान लोग जो भी लिखते थे, कहते बात, उनके शिष्य लोग कहाँ पे लिखते थे, ताड़पत्र पर। जैसा आजकल हम नोटबुक में लिखते हैं, उस समय कहाँ लिखते थे, ताड़पत्र पर। हमारे वेद पुराण ग्रंथ है। जहाज खड़े रहने का स्थान को, जहां पर बड़े बड़े जहाज आके खड़े रहते जगह पर, स्थल मतलब जगह पर, उसे कहते हैं बंदरगाह, स्टीमर। सही क्रमबद्ध, संहिताबद्ध। हाथ से जो कलाकारी, हाथ से जो हम कलाकारी करते हैं वह है नक्काशी। ब्रह्मांड व वातावरण की जानकारी, पूरे ब्रह्मांड के एटमॉस्फेयर में जो हमें जानकारी मिलती है वह है खगोल शास्त्र। बिना आवाज की रोना, बिना आवाज की हम रोते रहते हैं, जो आवाज नहीं आती उससे कहते हैं सिसकना। गांव की सीमा पर की भूमि, गांव है जो जहाँ पे लास्ट कॉर्नर पे बाउंड्री पर जो भूमि है उसे कहते हैं सिवान। भोजन कार्यक्रम को कहते हैं प्रीति भोज। तो प्लीज बच्चों वंस अगेन क्या बदी सर्दी लिखिए, स्लीप टेस्ट मेरे पर भेजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर 8639887565 पर। तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फरवरी के महीने में सब्सक्राइब के लिए एक लकी ड्रॉ निकालना चाहती हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अपनी क्या पता आपके घर में से कोई निकल आए, क्योंकि आपके घर में जितने भी है तो प्लीज, क्योंकि इसमें आपको नॉलेज भी मिलता है। आप स्वयं अगर जानते हैं, मम्मी है या पापा कोई भी हो, थोड़ा ग्रामर तो है, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा सकते हो, किसी को भी पढ़ा सकते हो, क्योंकि एजुकेशन हर किसी को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और थोड़ा बहुत भी आप ज्ञान कर लेते हो, समझ लेते हो, तो अच्छी तरह से अपने बच्चे को एक माँ बाप जितना अच्छा पढ़ा सकते हो उतना करो, क्योंकि सबसे पहला एक संतान की सबसे पहला गुरु कौन है, माँ बाप। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप इसमें आपको मैं पढ़ाई के साथ साथ आपको मैं यहाँ पर ताकि हम एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहे। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट में जो भेजने वाली वह स्लीप टेस्ट। तो प्लीज बच्चों अब आपको जो थर्ड स्लीप टेस्ट है उसमें मैं आपको एक शब्द दे रही हूँ, पार्ट 1 2 3। ओके बच्चों, बाय।